हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम मैकेनिक में। दोस्तों, आज जो टाइम है ऐसा टाइम है जब हमें एसी की अब जरूरत और ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन बाद पड़ने वाली है। मैक्सिमम लोगों के पास तो एसी होता ही है और लगा ही हुआ है। कुछ लोग पुराने एसी को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नया एसी परचेज करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग फ्रेश एसी लगवाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूजन ये रहती है कि एसी कौन सा लिया जाए, क्योंकि ऐड भी आती हैं, सब जगह मार्केट में चल भी रहा है कि इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी बेसिकली होता क्या है और नॉर्मल एसी क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस आते हैं, इन्वर्टर एसी क्या मतलब होता है, आज मैं इसके सारे आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। 5 to 7 पॉइंट इसमें बेनिफिट हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। इन्वर्टर एसी में क्या क्या बेनिफिट हैं, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि इन्वर्टर एसी क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इन्वर्टर से चलता है, जो घर में लाइट बैकअप देता है इन्वर्टर, उससे चलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो इन्वर्टर जो होता है घर के अंदर, वो बैटरी एक लगी होती है और उससे लाइट जनरेट करता है सिर्फ। ये एसी उससे नहीं चलता है। इन्वर्टर एसी का मतलब है ये मशीन जो होती है, ये जो होता है एसी, ये कूलिंग को कन्वर्ट करता है। ये 1.5 टन से आधे टन पे करंट कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी लाइट भी आधी सेव होती है। लगभग ये आप ये सोचिए कि जब ये आधी लाइट पे आ जाता है, तो जितना आपका एक कूलर या एक घर का फ्रिज लाइट लेता है, उतनी ही लाइट ही लेता है। इसको इसीलिए इन्वर्टर एसी कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि ये इन्वर्टर पे नहीं चलता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, लोगों के माइंड में ये होता है कि इसके अंदर ही इन्वर्टर स्टेबलाइजर लगा होता है। स्टेबलाइजर इसके अंदर नहीं लगा होता है, इनबिल्ट कुछ नहीं होता है। स्टेबलाइजर एक ऑप्शनल चीज है जो आप बाहर से लगाते हैं, लगाना पड़ता है। इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट काफी कंपनियां कहती हैं, या इसके ऊपर लिखा भी होता है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, मतलब इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ कंपनियां कहती हैं, क्योंकि इसका जो करंट लोड होता है वो नॉर्मल एसी से कम होता है। इसीलिए स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट इसमें कंपनियां कहती हैं कि नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका लोड जो होता है वो थोड़ा कम होता है नॉर्मल एसी से। तो ये थोड़ी कम वोल्टेज पे या हाई वोल्टेज पे भी चल जाता है। इसीलिए इसके अंदर स्टेबलाइजर की जरूरत कुछ कंपनियां जो कहती हैं, वो इसीलिए कहती हैं कि जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको इसके पॉइंट बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी के लेने के आपको क्या क्या बेनिफिट हैं। आजकल ये ट्रेडिशनल में भी चल रहा है, मैक्सिमम लोगों के घर पे लग भी रहा है और मैक्सिमम लोग इसको ले भी रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जी इन्वर्टर एसी में ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी, वो सारी इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको इन्वर्टर एसी लेने में बेनिफिट कितना होगा, कितना नहीं होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा इसके अंदर इन्वर्टर एसी के अंदर बेनिफिट होता है, वो होता है लाइट सेव करता है। ये लाइट सेव कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल एसी होता है, जो पहले चलता था, यहाँ भी कुछ लोग लेते हैं, फिक्स स्पीड जिसको हम कहते हैं, वो 1800 वोल्ट पे चलता है। जो इन्वर्टर एसी होता है वो जब फुल लोड पे होता है, मतलब जब 1.5 टन की कूलिंग कर रहा होता है, वो तब भी 1600 वोल्ट की लाइट ले रहा होता है। और जब हाफ करंट पे आ जाता है, आधे टन पे आ जाता है, तो तब वो 500 से 600 वोल्ट 500 से 600 वोल्ट दोस्तों, 500 वोल्ट की मोटर एक कूलर के अंदर भी लगी होती है। तो जितना एक कूलर करंट लेता है, उतने ही लोड पे इसका करंट आ जाता है जब ये हाफ कूलिंग करता है। जब आपका रूम ठंडा हो जाता है, या जैसे ही मौसम चेंज होता है, थोड़ा बारिश का मौसम होता है या मौसम थोड़ा सा गर्मी कम हो जाती है, तो नॉर्मल ये आधे टन पे ही चलता रहता है, 1.5 टन पे इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइम में ये सिर्फ एक कूलर के करंट पे ही चलता है। इसीलिए इसका 30 to 40% बिजली का बिल कम आता है नॉर्मल एसी के मुकाबले। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर वारंटी जो आती है, जो मेन इसका कंप्रेसर है उसकी 10 साल की वारंटी आती है।
जो इसका पीसीबी है, जो पीसीबी का मतलब होता है जो इसको कन्वर्ट करता है, इसकी कूलिंग जब टेम्परेचर आ जाता है, कूलिंग कम ज्यादा करता है, कंजम्पशन कम ज्यादा करता है, वो होता है पीसीबी, जिसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, पीसीबी भी कहते हैं। उसकी दोस्तों 5 साल की वारंटी आती है। तो इसमें नॉर्मल एसी जो होता है उसमें पीसीबी की वारंटी 1 साल की आती है। इसमें कंपनी इसीलिए 5 साल की वारंटी देती है कि ये जो चीज है ये सारा दिन ऑपरेट करती है। तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को बेनिफिट होता है वारंटी के थ्रू। 5 साल तक कंपनी इसको रिप्लेस कर देती है। उसके जो भी चार्जेस, लेबर चार्जेस होते हैं वो लेने के बाद कंपनी पार्ट के पैसे नहीं लेती। 5 साल तक इसको वारंटी में वो चेंज कर देती है। दोस्तों जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है मेन जो होता है प्राइस। पहले जो नॉर्मल एसी था और इन्वर्टर एसी होता था, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता था वो 8 से 10 हजार रुपए का होता था। लेकिन आज की डेट में आप अगर नॉर्मल एसी लेते हैं या इन्वर्टर एसी लेते हैं तो दोनों के प्राइस के अंदर मैक्सिमम 1000 to 2000 का डिफरेंस आता है। इससे ज्यादा डिफरेंस कंपनियों ने नहीं किया हुआ है। तो अब वो डिफरेंस जो प्राइस का पहले आता था 8000 रुपए या 10,000 रुपए महंगा होता था इन्वर्टर एसी, वो भी अब कंपनियों ने खत्म कर दिया है। अब जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए दोस्तों, इसमें आपको जो भी समझ में आया है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। जो इसमें दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो इन्वर्टर एसी होता है किसी भी कंपनी का आप लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ या ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का एसी लीजिए इन्वर्टर, उसके अंदर आपको ग्रीन गैस R32 गैस जो लेटेस्ट गैस है वही मिलेगी। कुछ फिक्स स्पीड ऐसे होंगे, जो पहले के ऐसे होंगे, किसी डीलर के पास हो सकता है पहले का स्टॉक भी हो, आप ले तो पहले वाली गैस R22 भी हो सकती है। लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर आपको R22 अब नहीं मिलेगी। इन्वर्टर एसी के अंदर आपको R32 के ही मॉडल मिलेंगे, क्योंकि 3-4 साल से इन्वर्टर एसी के अंदर R32 ही आ रही है और R32 ही रनिंग है। दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि यह कम लोड से भी चल जाता है और थोड़ा सा करंट अगर ज्यादा आता है तो उसको भी ये कवर अप कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो कन्वर्टेबल पीसीबी होता है वो एसी लाइट को डीसी लाइट में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन इसको कहते हैं। मैक्सिमम कंपनी इसके ऊपर इसीलिए मेंशन भी करती है कि आप बिना स्टेबलाइजर के भी इसको लगा सकते हो। तो आपको इसके साथ स्टेबलाइजर लगाने की भी हार्डली जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कुछ लोगों को होता है यार कमरे के अंदर सिर्फ एसी दिखना चाहिए, स्टेबलाइजर अच्छा नहीं लगता, वो भी उस चीज से भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये 5 से 6 पॉइंट थे जो मेजर पॉइंट हैं इन्वर्टर एसी के बारे में, कि आपको इन्वर्टर एसी क्यों लेना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ब्रीफ कर दिए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी कि भाई इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल एसी में क्या डिफरेंस है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है दोस्तों एक चीज लेने से पहले, क्योंकि कोई भी एसी आप खरीदते हैं तो एक तो एसी कॉस्टली आता है, 30,000 अबव आते हैं, प्लस उसको आपने 5 to 7 ईयर 10 ईयर के बाद ही चेंज करना होता है। तो थोड़ा सा डिसीजन माइंड मेकअप करने के लिए आपको कुछ फीडबैक भी चाहिए होते हैं। तो मैंने आपको जो मैक्सिमम फीडबैक थे इसके, जो मैक्सिमम रिव्यू थे या मैक्सिमम टेक्निकली पॉइंट्स थे, वो सारे आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। मुझे आशा है दोस्तों इससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।